आज तक के पास मौजूद है मुंबई पुलिस को दिया सुशांत के पिता का बयान। कहा था किसी पर कोई शक नहीं। ज्यादातर मैसेजेस के जरिए सुशांत से होती थी पिता की बात। मुंबई पुलिस को बयान में केके सिंह ने दी थी जानकारी। 7 जून को सुशांत ने अपने पिता केके सिंह से की थी बात। पिता को बताया था वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे। आज तक के पास सुशांत की तीनों बहनों के बयान भी। 2013 से मनोचिकित्सक के पास इलाज करा रहे थे बॉलीवुड हीरो। लॉकडाउन की वजह से बोर हो गए थे सुशांत सिंह राजपूत। मीतू सिंह ने पुलिस को दी थी जानकारी। मीतू सिंह ने मुंबई पुलिस को बताया था 14 जून का पूरा घटनाक्रम। सुबह 10:30 बजे सुशांत ने फोन नहीं उठाया तो पिठानी को किया था फोन। नवंबर 2019 में करियर को लेकर परेशान थे सुशांत। करसी चावड़ा से इलाज की बताई थी बात। सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने मुंबई पुलिस को दिया था बयान। अक्टूबर 2019 में अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे सुशांत। तब सुशांत से मिलने गई थी तीनों बहनें। प्रियंका सिंह ने मुंबई से पुलिस को दिया बयान। सुशांत के पिता और बहनों का बयान सामने आने के बाद सुशांत के पिता के वकील की सफाई। कहा पुलिस के दबाव में बयान पर किए थे दस्तखत। The family also objected that please don't write in Marathi if you want us to sign. They were forced to sign that statement. The family also objected that please don't. सुशांत के परिवार के वकील पर रिया के वकील का पलटवार। सतीश मान शिंदे ने पूछा सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं किया था मुंबई पुलिस के दबाव का जिक्र। सुशांत के परिवार को बीमारी का पता होने को लेकर भी वकील की सफाई। बोले छोटे मोटे इलाज चलते रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर परिवार के वकील का बयान। बोले रिया के आने के बाद खराब हुई सुशांत की मानसिक हालत। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी जब तक रिया उनकी जिंदगी में आई थी। रिया उनकी जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए। सुशांत के पिता के वकील ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की खबरों को किया खारिज। कहा सुशांत ने नहीं कराया था कोई बीमा। सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। शोविक के लिए सैमुअल मिरांडा ने मार्च में ड्रग पैडलर जैद से खरीदी थी नशीली दवाएं। सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन पर एनसीबी का शिकंजा। ड्रग पैडलर जैद और बासित से पूछताछ। ईडी ने सुशांत के दोस्त वरुण माथुर से की पूछताछ। कंपनी के ट्रांजैक्शन को लेकर हुई बातचीत। सीबीआई ने आज फिर रिया के माता पिता से दागे सवाल। रिया और सुशांत के रिश्तों को खंगालने की कोशिश। सुशांत केस में आज फिर सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ जारी। सुशांत और रिया के रिश्ते और बिजनेस पर सवाल। भारत ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स पर लगाया बैन। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरे को देखते हुए फैसला। अब तक कुल 224 ऐप्स पर पाबंदी। एलएसी पर चीन को भारत का करारा जवाब। पेंगोंग नॉर्थ के फिंगर फोर्ट पर जून के बाद जमाया कब्जा। भारत चीन के बीच चुशुल में कमांडर लेवल की बातचीत का दूसरा दौर। पेंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में जारी तनाव पर चर्चा। एलएसी पर पहले चोरी फिर जीनाजोरी पर उतरा चीन। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सेना पर सीमा पार करने का आरोप लगाया। एलएसी पर तनाव के बाद नेपाल की सीमा पर बढ़ी चौकसी। एसएसबी की 30 कंपनियां तैनात। एलएसी पर तनाव के लिए अमेरिका ने चीन को बताया जिम्मेदार। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा चीन लगातार कर रहा है सीमा का अतिक्रमण। संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होने पर सियासी दंगल। विपक्ष ने सरकार से दागे सवाल। मतलब ये विपक्ष की बात नहीं है, विपक्ष सबको, मतलब ये सदन की जो मेंबर्स है सबको ये प्रॉपर्टी है और देश दुनिया की सारे मसला इसमें आ जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाए सवाल। सरकार से पूछा क्यों रद्द किया प्रश्नकाल। संसद सत्र को लेकर सियासी घमासान पर सरकार का जवाब। कहा सामान्य नहीं है हालात। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा नए मामले। 37,70,000 के करीब पहुंचे कुल केस। 24 घंटे में कोरोना से 1,045 लोगों की जान गई। देश में अब तक कोरोना से 66,333 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए केस। 7,92,000 के पार हुई मरीजों की कुल संख्या। यूपी में 24 घंटे में सामने आए 5,300 से ज्यादा नए केस। 2,35,000 के पार कुल आंकड़े। यूपी में बढ़ते कोरोना केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। कहा बिना लॉकडाउन के कोई मदद नहीं मिलने वाली। मुख्य सचिव को रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,300 से ज्यादा नए मामले। 1,77,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा।
एनएसजी सेंटर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर, फिर 18 जवानों में संक्रमण की पुष्टि। हिरासत में लिए गए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमआईएम के सांसद और समर्थक, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 3000 नए मामले, 1,65,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। गुजरात के आणंद में खुला अनूठा शोरूम, सिर्फ कोरोना से बचाव करने वाली चीजों की बिक्री होगी। सात सितंबर को सुबह 7 से 11 बजे के बीच चलेगी मेट्रो, शुरुआत येलो लाइन से होगी। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। अयोध्या में 12,880 वर्ग मीटर में बनेगा राम मंदिर, अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में मंदिर का नक्शा पास। 17 अक्टूबर को अयोध्या में होगी भव्य रामलीला, रवि किशन बनेंगे भरत, मनोज तिवारी अंगद और बिंदु दारा सिंह बनेंगे हनुमान। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। 7 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे वर्चुअल रैली। मथुरा जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफील खान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फौरन रिहाई का दिया था आदेश। भरूच में सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गांव में घुसा पानी, हजारों हेक्टेयर में फसल बर्बाद। सूरत में बाढ़ को लेकर कांग्रेस का गुजरात सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, ब्रिज के डिजाइन को बताया बाढ़ की वजह। राजस्थान के झालावाड़ में नदी की तेज धार में बहे 3 लोग, 3 दिन बाद मिली लाश। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी, संगम तट पर बाढ़ में डूबी दुकान। यूपी के मिर्जापुर में हर घंटे 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है गंगा का पानी, छोटे छोटे बच्चे बाढ़ के पानी में कर रहे हैं स्टंट। उधम सिंह नगर में बाढ़ में ट्रैक्टर का सहारा, 50-50 रुपए में नदी पार करने की मजबूरी। उत्तराखंड के मसूरी में दरका पहाड़, हाईवे पर गिरा मलबा, आवाजाही बंद होने से सैलानियों की मुश्किल बढ़ी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, केदार घाटी में 12 मोटर मार्ग बंद। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी का कहर, वीरान हुए 500 की आबादी वाले कई गांव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, मुसीबत के मारे लोगों को मदद का भरोसा। पंजाब के पटियाला में मुख्यमंत्री के घर को घेरने आए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, कई लोग घायल। लुधियाना में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, SC/ST स्कॉलरशिप घोटाले की जांच की मांग को लेकर हल्ला बोल। समस्तीपुर में नीट, जेईई और एनडीए की परीक्षाओं के लिए 6 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत, पहले दिन सवारियों का आकर्षण। कानपुर में लव जिहाद के मुद्दे पर बजरंग दल का प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर निकाला मार्च। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद से क्राइम ब्रांच की पूछताछ, फरवरी में हुए दंगों में आरोपी है जेएनयू का पूर्व छात्र। मथुरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल में छापेमारी के बाद 4 महिलाएं 3 पुरुष गिरफ्तार। कानपुर में स्कूल फीस माफी की मांग को लेकर अभिभावकों का अनोखा प्रदर्शन, डीएम से स्कूलों की मनमानी रोकने की मांग। दिल्ली के द्वारका में 30 फैक्ट्रियां की गई सील, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिजली पानी कनेक्शन भी काटेंगे। वाराणसी में लंका थाने से गायब बीएचयू छात्र का 6 महीने बाद भी नहीं मिला सुराग, बेटे की तलाश में बदहवास पिता खा रहे हैं दर-दर की ठोकरें। लखनऊ में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर को मारी गोली। झारखंड के गढ़वा में कोयला नदी में डूबने से 2 की मौत, गोताखोरों ने शव को निकाला बाहर। बिहार के सीतामढ़ी में महावीरी झंडा लगाने को लेकर 2 गुटों में झड़प, पुलिस पर भी हमला। जोधपुर के रामदेव नगर में 3 बहुओं ने सास को मारकर फंदे से लटकाया, अदालत ने तीनों को भेजा दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क पर खड़ी एसयूवी में लगी अचानक आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिसार में एक युवक ने मिलावटी सोना जमाकर गोल्ड कंपनी से लिया 1,91,000 का कर्ज, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के दमदम में एक लड़की की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। हरियाणा के सोनीपत में शराब के नशे में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, प्रेमी और उसका साथी गिरफ्तार। डिंडीगुल में 28 साल की महिला ने किया आत्मदाह, प्रेमी के घर के बाहर लगाई आग। बिहार के हाजीपुर में कैमरे में कैद हुए लुटेरे, पचपत्नी चला रहे थे स्नैचिंग गैंग, 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में नहर में डूबने से 1 की मौत, 24 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकली लाश। राजस्थान के कोटा में दिल दहलाने वाला हादसा, खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। बिहार के हाजीपुर में कैमरे में रिकॉर्ड हुई शराब तस्करों पर छापेमारी, जमीन के अंदर लंबी सुरंग में 100 से ज्यादा कार्टन बरामद। हरियाणा के झज्जर में बैंक कर्मचारी की मौत को हत्या बताकर एलावत खास का विरोध प्रदर्शन, घंटों तक हाईवे पर लगा जाम। मिर्जापुर में कैमरे में रिकॉर्ड हुई पेट्रोल पंप पर दबंगी की तस्वीरें, पेट्रोल भरवाने के बाद कर्मचारियों से हुई मारपीट। तिब्बत की निर्वासित सरकार का 60वां स्थापना दिवस समारोह धर्मशाला में मनाया गया जश्न। आज से शुरू हुआ पितृपक्ष, 15 दिन तक पितरों का श्राद्ध करेंगे लोग, कोरोना की वजह से गया में भारी तीर्थयात्रियों की कमी। कोरोना काल में ऑनलाइन हो रहा श्राद्ध, दक्षिणा लेने का तरीका भी हो हाईटेक, ब्रह्म भोज भी ऑनलाइन।
पितृपक्ष में खुल गया बद्रीनाथ धाम का ब्रह्मकपाल तीर्थ। तर्पण और पिंडदान के लिए पहुंचने लगे श्रद्धालु। 185 अंकों की बढ़त के साथ 39,086 पर होगा सेंसेक्स। निफ्टी 64 पॉइंट बढ़कर 11,535 पर। 2020-21 में 10.9% तक गिर सकती है देश की जीडीपी ग्रोथ। एसबीआई रिपोर्ट में चारों तिमाही में गिरावट की आशंका। दुनिया के दिग्गज शेयर बाजारों की तुलना में बीएसई सेंसेक्स का अगस्त में कमजोर प्रदर्शन, महज 2.6% की बढ़ोतरी। अगस्त में लगातार दूसरे महीने घटी डीजल की डिमांड। लॉकडाउन के असर से अगस्त में डीजल की खपत में 12% की कमी। बिग बास्केट ग्रोफर्स को टक्कर देने के लिए जो मार्ट ऐप ने बनाई जगह। लॉन्च होते ही 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड। टिकटॉक की बिक्री के रास्ते में चीनी सरकार ने डाली अड़चन। रातों रात नियम बनाकर कहा बेचने के लिए लेना पड़ेगा लाइसेंस। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पुलिस ने एक अश्वेत कुमारी गोली। विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। जर्मनी पहुंचे चीन के विदेश मंत्री। बर्लिन में हांगकांग समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, नए कानून से नाराज। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। 2,59,00,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। 8,61,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। अमेरिका में 62,57,000 के पार कोरोना मरीजों की तादाद। 1,88,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। ब्राजील में 39,52,000 से ज्यादा मरीजों का आंकड़ा। 1,22,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। ब्राजील में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को सरकार ने दी सौगात। दिसंबर तक हर महीने मिलेगी $55 की मदद। मेक्सिको में कोरोना की वजह से बढ़ी बाइक और साइकिल की डिमांड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से बच रहे लोग। रूस में 6 महीने बाद स्कूलों में लौटी रौनक। फ्रांस में भी खुल गए स्कूल, छात्रों का जमावड़ा। आज से शुरू हो रहा है वेनिस फिल्म फेस्टिवल। सितारों का जमावड़ा 12 सितंबर तक चलेगा। न्यूयॉर्क के सालाना मेले में शुद्ध मक्खन से बनी मूर्ति का अनावरण। लोगों को पौष्टिक खाने के लिए जागरूक करने की खबर। उत्तरी चिली में 6.8 तीव्रता वाले भूकंप से हड़कंप। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए समंदर तट के किनारे रह रहे लोग।